जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम अनुपात समानुपात टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने अनुपात के प्रकार बताए हैं। आज क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अनुपात में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर चलेंगे। दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज जो हम सिलेक्ट करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि x अपान ए बराबर वाई अपान बी बराबर जेड अपान सी, याद रखेंगे आप, x अपान ए बराबर वाई अपान बी बराबर जेड अपान सी तीन बराबर अनुपात हो तो इनके अंश का अनुपात वही होता है जो इनके हर का अनुपात होता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि x अपान ए बराबर वाई अपान बी बराबर जेड अपान सी, तो एक्स वाई जेड का जो अनुपात होगा वही अनुपात ए बी सी का होगा। अर्थात तीन समान अनुपातों के अंश का अनुपात उनके हर के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम लोग देख भी सकते हैं। यहाँ x अपान ए बराबर वाई अपान बी बराबर जेड अपान सी बराबर के, अगर हम मान लें इसकी वैल्यू के रख दें, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा दोस्तों के, क्योंकि x अपान ए को अगर हम के मानेंगे तो x बराबर के ए हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों y अपान बी को के मानेंगे, y अपान बी को के मानेंगे तो y बराबर के बी हो जाएगा, y बराबर के बी। इसी प्रकार दोस्तों z अपान सी को के मानेंगे तो z बराबर के सी हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो z बराबर के सी। अब यहाँ से दोस्तों एक्स वाई जेड का अनुपात हम बनाएंगे x रेशियो y रेशियो z, तो ये आपका बनेगा के बी के सी। के कॉमन है तीनों अनुपातों में, इसे हम हटा देंगे भाग करके, तो एक्स वाई जेड का अनुपात ए बी सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि तीन बराबर अनुपातों के अंश में जो अनुपात होता है वही उनके हर में अनुपात होता है। अर्थात तीन बराबर अनुपातों के अंश का अनुपात हर के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्न भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। यदि x अपान 2 इक्वल टू वाई अपान 3 इक्वल टू जेड अपान 4, देन तो x प्लस वाई प्लस जेड अपान वाई का मान बताओ। तो दोस्तों यहां पर सलूशन करने के लिए ये तीन बराबर अनुपात है। अभी मैंने बताया तीन बराबर अनुपातों के अंश का अनुपात उनके हर के अनुपात के बराबर होता है। तो एक्स वाई जेड का जो अनुपात होगा वही अनुपात बनेगा 2, 3 और 4 में। अब दोस्तों यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान वाई की वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो यहाँ x की वैल्यू हम 2 के लिखेंगे, y की वैल्यू 3 के लिखेंगे, z की वैल्यू 4 के लिखेंगे। यहाँ दोस्तों के समानुपातिक नियतांक है, बटे y की वैल्यू 3 के लिखेंगे। तो यहाँ पर आप जोड़ लेंगे 4, 3, 7, 2, 9 के बटे 3 के से के का डिवीजन हो जाएगा, 3, 3 9। तो यहाँ 3 वैल्यू हो गई दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड अपान वाई की वैल्यू 3 हो गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, आसानी से सलूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसके आधार पर प्रश्न बनता है दोस्तों, तो आप लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया यदि x अपान ए बराबर वाई अपान बी, एक्स अपान ए बराबर वाई अपान बी बराबर जेड अपान सी, तो एक्स वाई जेड का अनुपात ए बी सी के बराबर होता है। ये मैंने आपको फैक्ट बताया। आइए दूसरे टाइप पे चलते हैं दोस्तों।
ये ए बी सी यहाँ पर एक्स वाई जेड के अपान में है। ये ए बी सी एक्स वाई जेड के गुणांक के रूप में हो सकते हैं। जैसे आप ध्यान समझिएगा, यदि ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड, तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताइए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहाँ ए बी और सी एक्स वाई जेड के गुणांक के रूप में है, जबकि यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड के अपान के रूप में है, बटे में लिखा गया है, तो यहाँ गुणांक के रूप में लिखा गया है। तो आप ध्यान समझेंगे, इसका हम सलूशन कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड का अनुपात कैसे निकालेंगे। ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड की वैल्यू को हम के मान लेंगे, तीनों की बराबर वैल्यू के हो गई। तो यदि दोस्तों ए एक्स का मान के होगा तो एक्स बराबर के बटा ए लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स बराबर के बटा ए। इसी प्रकार बी वाई बराबर के होगा तो y बराबर के बटा बी लिख सकते हैं, यहाँ y बराबर के बटा बी लिखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों सी जेड बराबर के तो z बराबर के अपान सी, यहाँ z बराबर के अपान सी लिखेंगे। तो अब हम दोस्तों एक्स वाई जेड का अनुपात बना सकते हैं। तो एक्स वाई जेड का अनुपात होगा के बटा ए, के बटा बी, के बटा सी। यहाँ पर दोस्तों सब में हम के से भाग कर देंगे, के सभी पदों में कॉमन है, तो 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, ये एक्स वाई जेड का अनुपात होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि यदि एक्स वाई जेड के गुणांक के रूप में ए बी सी हैं, तो एक्स वाई जेड का अनुपात जो होगा इन गुणांकों का व्युत्क्रम अनुपात होगा 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी। तो दूसरा फैक्ट हमने क्या यहाँ पर देखा दोस्तों कि एक्स वाई जेड का जो अनुपात मिला, ये मिला 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी। तो अब दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहला फैक्ट मैंने बताया कि यदि x अपान ए बराबर y अपान बी बराबर z अपान सी, तो एक्स वाई जेड का अनुपात ए बी सी का अनुपात होता है। ये पहला फैक्ट हुआ। और दूसरा फैक्ट हमने बताया दोस्तों ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड, तो एक्स वाई जेड का अनुपात 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ए बी सी एक्स वाई जेड के अपान में हो सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड के गुणांक के रूप में हो सकते हैं। तो सेकेंड टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताइए। तो एक लाइन में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ एक्स वाई जेड का अनुपात होगा। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ x का गुणांक 2 है, y का 3 है, z का 4 है। तो अभी मैंने यहाँ बताया अगर x y z के गुणांक ए बी सी हो, एक्स वाई जेड का अनुपात 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान 2, 1 अपान 3, 1 अपान 4, ये एक्स वाई जेड का अनुपात हो गया। दोस्तों इसको सरल अनुपात में हम बदल सकते हैं, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो सभी पदों में 12 से गुणा कर देंगे तो ये सरल अनुपात में बदल जाएगा। तो ये 1/2 में हमने 12 से गुणा किया, 1/3 में 12 से गुणा किया, 1/4 में भी 12 से गुणा किया, तो 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12। इस प्रकार से एक्स वाई जेड का अनुपात सरल अनुपात में 6 4 3 आया। तो आप इसे लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं सेकंड टाइप पर। यह दोस्तों आपको दिया 3x बराबर 4y बराबर 5z, तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताइए। तो दोस्तों यहाँ एक्स वाई जेड का अनुपात हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड हो
तो एक्स वाई जेड का अनुपात 1/a 1/b 1/c होता है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का अनुपात हम निकाल सकते हैं, तो 1/3 1/4 1/5 होगा, और उसको सरल कर लेंगे तो सरल अनुपात बदल जाएगा। और दूसरे प्रकार से एक लाइन में लिख सकते हैं दोस्तों, हमें क्या करना होगा, 3 4 5 का एलसीएम लिखना है, और 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो ये 60 हो जाएगा। 3 4 5 जो गुणांक है एक्स वाई जेड के, इनके एलसीएम निकालेंगे 60 हो जाएगा, और डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखेंगे। एलसीएम में गुणांकों का भाग करके लिखेंगे, तो यहाँ आप देखिए 3 दूना 6 20 हुआ, और 15 चौका 60 15 हुआ, 5 इकाई 5 गुना 10 12 हुआ। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड का अनुपात 20:15:12। तो ये सेकंड वे से भी हम जल्दी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, या तो मैंने बताया इसमें हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर एक्स वाई जेड का अनुपात अगर हमें लिखना था तो पूर्व में जो ये कॉन्सेप्ट दिया इसके आधार पर लिख लेते 1/3 1/4 1/5, फिर 3 4 5 का एलसीएम निकालते दोस्तों 60 आता, और उसमें फिर हम 3 4 5 से भाग करते तो यही अनुपात बनता है 20 15 और 12 का। तो आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों। आपको इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो किस टाइप क्वेश्चन बनेगा आप ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, यदि x का 20% बराबर y का 30% बराबर z का 60%, तो x y z का अनुपात बताओ। तो एक लाइन में हम लिखेंगे दोस्तों, का मतलब यहाँ पर x का 20% लिखेंगे गुणा, और का मतलब यहाँ भी y का 30% लिखेंगे गुणा, और z का 60% का मतलब गुणा। अब दोस्तों 20% 30% और 60% का एलसीएम ले लेंगे गुणांकों का। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम 20 30 और 60 का, जो एक्स वाई जेड के गुणांक है 20 30 और 60, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 20 30 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 60 है, तो इसमें 20 और 30 से भाग करेंगे, भाग हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। तो आप डिवीजन करेंगे तो 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 इकाई 60। तो इस प्रकार से ये जो गुणांक है इनका एलसीएम में हम भाग करके सरल अनुपात में मान लिखते हैं। तो एक्स वाई जेड की जब भी हम अनुपात लिखेंगे एक्स वाई जेड का, तो 20 तिया 60, 30 दूना 60 और दोस्तों 60 इकाई 60। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। कभी कभी दोस्तों इसमें मान जो है प्रतिशत और भिन्न के रूप में मिला कर देता है, तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। x का 20%, y का 40%, z का 1/6, z का 1/6 हो, तो x y z का अनुपात बताइए। तो इसे हम लोग कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। x का 20% मैंने लिखा, y का 40% हमने लिखा, z का 1/6 लिखा। 20% का मतलब हुआ 1/5 दोस्तों, तो x का 1/5। 40% का मतलब हुआ, परसेंट को हम भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, 40/100 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 5 10, तो 2/5 हुआ। और यहाँ पर दोस्तों z का 1/6 है, तो ये जो गुणांक हैं इनका व्युत्क्रम करके हम एक्स वाई जेड का अनुपात लिखेंगे। अभी मैंने बताया था आपको, जब गुणांक एक्स वाई जेड के दिए गए हों गुणांक, तो हम एक्स वाई जेड का अनुपात लिखते समय इन गुणांकों का व्युत्क्रम मान लिखते हैं। तो 5 का व्युत्क्रम 5/1 और 2/5 का व्युत्क्रम 2/5/2, और इसी प्रकार से दोस्तों 1/6 का व्युत्क्रम 6/1।
ध्यान समझिएगा, 1/5 का व्युत्क्रम 5/1, 2/5 का व्युत्क्रम 5/2, 1/6 का व्युत्क्रम 6/1। अब दोस्तों यहाँ पर x y z का अनुपात हम लिख सकते हैं। तो 2 एलसीएम होगा 1 2 और 1 का, तो 2 से सब में गुणा कर देंगे। तो 5/1 में अगर हम 2 से गुणा किए तो दोस्तों 10 हो जाएगा, 5 गुना 10। इसी प्रकार 5/2 में 2 से गुणा करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा। और 6/1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 6 गुना 12। तो ये अनुपात बना 10, 5 और 12 का। तो x y z का अनुपात 10 संबंधे 5 संबंधे 12। यहाँ पे भाग किसी राशि से नहीं होगा, तो इस प्रकार से आप सलूशन लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ मैंने बताया x y z के गुणांक प्रतिशत में भी दिया जा सकता है और x y z के गुणांक भिन्न में भी मिला के दिया जा सकता है। तो आप इस प्रकार सलूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉर्मल प्रश्न बनते हैं अनुपात समानुपात से, जैसे मैंने टाइप्स बताया था आपको पिछली क्लास में, तो नॉर्मल प्रश्न ही बनते हैं अनुपात समानुपात से, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। 15 संबंधे 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाएं कि नई संख्याएं 15 संबंधे 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाएं कि नई संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में हो जाए। 15 संबंधे 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाएं कि नई संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये 15/19 एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, और इसके प्रत्येक पद में से हम क्या घटाएं। प्रत्येक पद का आशय 15 और 19 में से क्या घटाएं। ये 15/19 का अनुपात 3/4 हो जाए। तो आइए हमने माना x घटा लिए, तो ये अनुपात 3/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा, तो 15 चौका 60 माइनस 4x 19 तिया 57 माइनस 3x। ये 4x को दोस्तों 4x को दाईं तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 4x माइनस 3x। 57 को बाईं तरफ ले आएंगे, 60 में से 57 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, x बराबर 3। तो 15/19 के प्रत्येक पद से 3 घटा देंगे तो अनुपात 3/4 हो जाएगा। हम चेक भी कर सकते हैं, 15/19 है, 15 में से 3 घटा दें, 19 में से 3 घटा दें, तो 15 में 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 19 में से 3 घटा देंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 3 4 तिया 12 4 चौक 16, ये अनुपात 3/4 हो गया। तो इस प्रकार से हमें घटाना पड़ेगा 3, और 3 घटाने पे अनुपात बदल जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है, तो नॉर्मल प्रश्न है, आप लगा सकते हैं। आइए यहाँ वैसे दोस्तों 15 संबंधे 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाएं, ऐसा प्रश्न पूछा गया। ऐसा भी हो सकता था प्रश्न में ये पूछा जाता कि 15 संबंधे 19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नई संख्या है 3 संबंधे 4 के अनुपात में हो जाती। इस टाइप का प्रश्न कैसे हल करेगा, ये एग्जांपल्स के बाद में समझाते हैं। 7 संबंधे 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2 संबंधे 3 के अनुपात में हो जाएं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। 7/13, 7 संबंधे 13 का मतलब हुआ 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े। तो जोड़ने की बात की जा रही है, यहाँ 2 पद हैं 7 और 13, तो मान लीजिए x जोड़ने पर यह अनुपात बदल के हो जाता है 2/3। तो तिर्यक गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 7 × 21 + 3x
बराबर 13 दूना 26 प्लस 2x, 3x में से 2x घटा x, ये बाई तरफ ले आके ट्रांसफर करके डिफरेंस करेंगे तो x आ जाएगा। 21 को दाईं तरफ ले जाएंगे, 26 में से 21 घटाएंगे 5 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक पद में हम अगर 5 जोड़ देंगे तो अनुपात 2/3 हो जाएगा। हम चेक भी कर सकते हैं 7/13 में 7 में 5 जोड़ेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 13 5 18, 6 दूना 12, 6 3 18, ये 2/3 अनुपात बना दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं अनुपात, समानुपात पे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यूपी दरोगा के लिए, पुलिस के लिए, एसएससी बैंक, रेलवे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से क्वेश्चन बने हैं और बहुत अच्छे प्रश्न बने हैं, तो आप लगा सकते हैं। और आगे इसमें जो है पैसे के वितरण पर प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो पैसे के वितरण पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे। और दोस्तों पैसे के वितरण पर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी बैंक, रेलवे, टीजीटी के पेपर में भी पैसे के वितरण पर क्वेश्चन आ चुका है। जो लोग मैथ से टीजीटी देते हैं वहां पर भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।